नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टास्क न्यूज़ छत्तीसगढ़। और बस्तर में एनीमिया की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी बस्तर में जो महिलाएं हैं ख़ास तौर पर वो इस एनीमिया से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कुछ कारणों पर आइए नज़र डालते हैं। मैं पिछले 20 साल से इस प्रोग्राम में काम कर रही हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में सर। तो हम लोग यही कुपोषण है ना, माता मृत्यु, शिशु मृत्यु, इसी पर काम कर रहे हैं। मतलब शिशु मृत्यु कम कैसे हो, माता मृत्यु कैसे कम हो, इसी पर हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। हमारा मितानिन प्रोग्राम भी इसी से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में पहले जो है माता मृत्यु और शिशु मृत्यु बहुत ज़्यादा था। तो जैसे मतलब उसी के लिए मितानिन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है कि मतलब माता को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, बच्चे को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के लिए हमारा मितानिन प्रोग्राम शुरू हुआ है और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो जिससे अभी बहुत कमी हुई है माता मृत्यु और शिशु मृत्यु में। पर कहीं ना कहीं ये जो माता मृत्यु का कारण खून की कमी है, शिशु मृत्यु का कारण भी खून की कमी है ना। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है लोग जो खाना चाहिए उस चीज़ को नहीं खाते हैं जी ना। जी मैम, हम देख रहे हैं कि लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप लोग भी द्वार तक पहुंच करके उन्हें जागरूक कर रहे हैं, लेकिन क्यों बस्तर के ग्रामीण जागरूक क्यों नहीं हो रहे? कहाँ लापरवाही कर रहे हैं? क्योंकि उन लोग का जो है महुआ है, इन लोग का आजीविका का साधन है ना। हम मानते हैं उनका आजीविका का साधन है, पर बच्चे और परिवार ये भी उतना ही ज़रूरी है ना। कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, तब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना। तो बच्चे को छोड़कर जाना और ध्यान नहीं देना, खुद भी सुबह से चले जाते हैं महुआ बीनने के लिए, तो 4 बजे आते हैं। क्या बना के लेके जाते हैं उन लोग, जो पौष्टिक चीज़ें हैं उसको उन लोग उपयोग नहीं करते। जैसे घर में साग भाजी तो लगाते हैं उन लोग, उत्पादन बहुत करते, पर उस चीज़ को वो स्वयं उपयोग नहीं करते हैं, है ना। घर में भाजी लगाते हैं, केला लगाते हैं, जो चीज़ें पौष्टिक तत्व जिसमें होते हैं सारी भाजियाँ लगाएंगे, लेकिन उन लोग खुद नहीं खाते हैं। उन लोग बाज़ार में मार्केट में बेचने लेके जाते हैं। मैम, जब ये गर्भवती होती हैं यहाँ महिलाएं, तो वो रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आती हैं और कई बार देर से पता लगता है, तो इसका क्या नुकसान होता है? इससे ये होता है, हमारी मितानिन हम लोग स्वयं, हमारे पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है, हम लोग चाहते हैं कि हम प्रथम तिमाही में ही इनका पंजीयन करें, है ना, ताकि इनको सारी सुविधाएं, सारे फायदा जो भी इनको मतलब मिलना चाहिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य के जो सुविधाएं है वो हम दे सके। हम प्रथम तिमाही में अगर किसी गर्भवती महिला का पंजीयन करते हैं तो हम उसको सारी सुविधाएं दे सकते हैं, सारी सेवाएं दे सकते हैं। पर ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ लोग बताना नहीं चाहते हैं कि वो अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो उनके मन में ये भय है कि अगर हम किसी को बता देते हैं कि मैं कंसीव की हूँ तो बच्चा गिर जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा, ऐसा करके इन लोगों में गलत धारणाएं हैं। उसकी वजह से वो बताते नहीं है, जो कि हमको सेकेंड सेमेस्टर में मतलब दूसरा तिमाही में, जैसे चौथा 5वां महीना लग जाता है, तब हमें पता चलता है कि कोई गर्भवती जो है वो गर्भधारण करी है, जिसके कारण जो उसको प्रथम तिमाही में फोलिक एसिड है या और कोई टीका लगने का है वो नहीं लग पाता है, छूट जाता है, जिसके कारण उसके बच्चे पर उसका गलत असर होता है। बच्चा बढ़ नहीं पाएगा या वो मदर जो है उसका भी खून की कमी रहेगी। मैम, जैसे गर्भ को 1 महीने पूरे हो गए हैं और आप तक जानकारी नहीं पहुंची है और द्वितीय माह में पता लगता है, तो कौन से मेडिसिन उनके छूट जाते हैं जो हम आगे उनको दे भी नहीं पाते? सर, जैसे प्रथम तिमाही में हमारा पंजीयन नहीं हो पाता है तो हम उनको फोलिक एसिड जो है नहीं दे पाते, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एक गर्भवती महिला के लिए। जो बहुत मतलब हम लोग कोशिश करने के, हमारे जितना भी विभाग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, पूरा कोशिश करता है इस चीज़ को उन तक पहुँचाने के लिए, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे उनको देंगे कि उसका मतलब गर्भ ठहरा हुआ है ना। तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक तो नहीं। और उसको सर हम लोग ये है कि देख के उनका मतलब फिर बाद में ही दे सकते हैं। तो जैसे 5वें 6वें महीने में हमको पता चल जाता है तो हम सिर्फ उनको आयरन और कैल्शियम ही दे पाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, माँ भी कमज़ोर रहती है। उनका HBV डिलीवरी होते तक बहुत जैसे देखेंगे तो 7 ग्राम 8 ग्राम ऐसे ही रहते हैं। रेयर है जहाँ पे 11 ग्राम 10 ग्राम ऐसे मिलेगा। बाकी हर मतलब एनसी को देखेंगे तो हम लोग 8 से 9 ग्राम 7 ग्राम ऐसे ही एच बी रहता है। तो मैम, आप ग्रामीण क्षेत्रों में इतने समय से कार्यरत हैं और यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ इनके पास उपलब्ध है जिससे इनकी एनीमिया की शिकायत दूर हो सकती है, पर इनका ये सेवन नहीं करते जागरूकता के अभाव? यहाँ पे सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुनगा भाजी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मुनगा है, मुनगा भाजी है, आयरन युक्त बहुत
बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मेरे सारे गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो मेरी किशोरी बालिकाएं हैं, उनमें भी खून की कमी होती है सर, एनीमिया, क्योंकि उनका भी जैसे 11-12 साल में आजकल मेंसेस आना चालू हो जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना। तो वो ना हो इसीलिए जो अभी राशन में जो फिर फोर्टिफाइड चावल है ना, उसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें, और जो भी शासन से जितनी भी सेवाएं मिल रही है, मैं चाहती हूँ सारी सेवाओं का फ़ायदा उठाए। खास करके स्वास्थ्य विभाग से जो एएनसी मदर को जो मिलती है, आंगनबाड़ी की तरफ से जो एएनसी मदर को और किशोरी बालिका को जो भी सेवाएं मिलती है, उसका वो भरपूर लाभ उठाए और अपना स्वास्थ्य को मतलब ठीक करे और स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य विभाग और उनके समस्त कर्मचारी, अधिकारी सभी द्वार तक पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और संचार क्रांति का युग है, यूट्यूब के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी ग्रामीणों तक ये सब बातें पहुंचती हैं उनके लाभ को लेकर के। पर कहीं ना कहीं वो खुद भी इसके लिए आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। जागरूक होना भी कई लोग नहीं चाह रहे हैं, जहां हैं वहीं खुश हैं। लेकिन बस्तर को बदलने के लिए हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है, और लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी समृद्धि के लिए खुद से अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। तो अभी मैम से हमने बात की और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और अपने अनुभव हमसे शेयर किए हैं कि आखिर बस्तर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ख़ासतौर पर महिलाएँ, गर्भवती महिलाएँ क्यों पिछड़ रही हैं। उम्मीद है कि इस न्यूज़ को देख करके, इन जानकारियों को देखकर ग्रामीण थोड़े से जागरूक होंगे, और उससे आपकी भी मेहनत रंग लाएगी, सरकार की मेहनत रंग लाएगी, और जो जागरूकता की टीम गांव-गांव घूम करके प्रयास कर रही है उन्हें जागरूक करने की, उनका भी मेहनत जो है वो रंग लाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।